देश के 256 जिलों में हॉलमार्किंग अनिवार्य, 246 जिलों में बाद में होगी यह व्यवस्था लागू और पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों में अंतिम चरण में लागू किया जाएगा हॉलमार्क अनिवार्य की व्यवस्था। ज्वेलर्स की डिमांड पर भारत सरकार ने जो फैसला लिया है उसमें 3 और कैटेगरी पर हॉलमार्क कराने की व्यवस्था कर दी गई है। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज, जहां हॉलमार्क और ज्वेलरी सेक्टर का सबसे विश्वसनीय समाचार आपको मिलते रहा है और आगे भी मिलते रहेगा। बुधवार को रेल भवन में पीयूष गोयल ने ज्वेलर्स के साथ बैठक की। उसके बाद उन्होंने प्रेस बयान जारी किया। BIS का गाइडलाइन आना अभी बाकी है। जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, पहले पूरे भारत में एक साथ हॉलमार्क अनिवार्य लागू करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन इसमें भारत सरकार को सफलता नहीं मिल पा रही थी। वर्ष 2000 से लगातार भारत सरकार यह प्रयास कर रही थी कि हॉलमार्क अनिवार्य किया जाए। अब इस दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए यह तय कर दिया गया है कि 16 जून से भारत के 256 जिलों में हॉलमार्क अनिवार्य कर दिया गया है। यानी 256 जिलों के जो ज्वेलर्स हैं वे बिना हॉलमार्क लाइसेंस लिए बिना हॉलमार्क गहना नहीं बेच सकते। बाकी 246 जिलों में दूसरे चरण में लागू किया जाएगा। कहा यह जा रहा है कि इन 246 जिलों में हॉलमार्किंग सेंटर नहीं है। अब इस फैसले के बाद संभावना व्यक्त की जा रही है कि इन 246 जिलों में हॉलमार्किंग सेंटर खोलने की गति में तेजी आएगी। भारत सरकार ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय यह लिया है कि पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों में अंतिम चरण में हॉलमार्क अनिवार्य की व्यवस्था लागू की जाएगी, क्योंकि इन प्रदेशों में हॉलमार्किंग सेंटर अभी नहीं है। भारतीय मानक ब्यूरो BIS द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार पहले 14 कैरेट, 18 कैरेट और 22 कैरेट की ज्वेलरी पर हॉलमार्किंग अनिवार्य था और इन्हीं कैरेटों की ज्वेलरी बेची जा सकती थी। अब पीयूष गोयल के साथ बैठक के बाद यह तय किया गया है कि 20-23 कैरेट के गहनों पर भी हॉलमार्किंग की जाएगी और यह अनिवार्य होगा। ज्वेलर्स सेक्टर का बड़ा डिमांड यह रहा है कि उन्हें 20 कैरेट की ज्वेलरी भी बेचने की इजाज़त मिलनी चाहिए। भारतीय मानक ब्यूरो BIS के महानिदेशक प्रमोद कुमार तिवारी के वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस के अनुसार सोने का कुंदन, पोल्की के जेवर और जेवर वाली घड़ियों को हॉलमार्किंग के दायरे से बाहर रखा गया है। दूर दराज व ग्रामीण क्षेत्रों में ज्वेलरी कारोबार में लगे छोटे कारोबारियों को रजिस्ट्रेशन मुफ्त में किया जाएगा। इसके लिए व्यापारी का सालाना टर्नओवर 40 लाख रुपए से कम होना अनिवार्य है। BIS के अनुसार उपभोक्ताओं के पास रखे सोने के जिन गहनों पर हॉलमार्किंग नहीं है उस पर हॉलमार्किंग का नियम लागू नहीं होगा। वे जब भी चाहें इन्हें आसानी से ज्वेलरी के पास ले जाकर बेच सकते हैं। हालांकि ज्वेलर उस गहने को बिना हॉलमार्किंग के नहीं बेच सकते हैं। हॉलमार्किंग के लिए ज्वेलर्स को सिर्फ एक बार पंजीकरण कराना होगा, जो पूरी तरह मुफ्त होगा। इस नई व्यवस्था से पहले BIS से पंजीकरण कराने के लिए न्यूनतम करीब 12,000 रुपये और अधिकतम 80,000 रुपये का शुल्क लिया जाता था। अब यह पूरी तरह मुफ्त होगा। ज्वेलर्स के लिए यह बड़ी राहत है और सरकार की कोशिश है कि सभी लोग रजिस्ट्रेशन करा लें। सरकार का मानना यह है कि हॉलमार्किंग की प्रक्रिया जटिल है और एक जेवर हॉलमार्किंग के लिए कई चरण से गुजरता है, इसलिए उसमें उसकी गुणवत्ता में खराबी या कमी की संभावना नहीं होती है। इसलिए सरकार का पूरा फोकस इस पर है कि हर जेवर हॉलमार्क हो, ताकि ग्राहकों को वादे के मुताबिक सोना जेवर में मिल सके। सभी ज्वेलर्स BIS से पंजीकरण करा लें, यह उनके लिए ज़रूरी है। चाहे उनका टर्नओवर जो भी हो, उनको हॉलमार्क जेवर बेचना होगा। हॉलमार्क जेवर बेचने के लिए लाइसेंस लेना ही लेना होगा। इसलिए किसी मुगालते में, किसी भ्रम में न रहें कि हमारा टर्नओवर कितना है, हम लें कि नहीं लें। आप देख रहे थे फोर्थ व्यूज। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो सब्सक्राइब कर लें। वी करते हैं सिस्टर्स फ्रॉम चौबे परिवार और आप देखते रहें फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, एक नजर, देश बिहार। रखे अपडेट हर समाचार, रेडियो, TV